जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि पढ़ाई वही करता है जिनमें जुनून होता है, जिनमें पागलपन होता है अपने सपने को पूरा करने की, अपने माँ बाप के हर ख्वाहिशों को पूरा करने की। मेहनत तो वो बहुत करना चाहता है, पढ़ाई तो वो बहुत करना चाहता है, हर दिन पढ़ना चाहता है, अपने आप को पढ़ाई की आग में झोंकना चाहता है। लेकिन कहते हैं ना, आग, जुनून, पागलपन, कि कुछ भी हो जाए तोड़ दूंगा, कुछ भी हो जाए फोड़ दूंगा, कुछ भी हो जाए मैं रात रात भर पढ़ूंगा, दिन भर पढ़ूंगा। ये जुनून, ये पागलपन, एक ऐसा सपना जिसके लिए वो इंसान खुद से लड़ जाए, वो इंसान दुनिया से लड़ जाए, वो इंसान अपने अंदर की आलसपन से लड़ जाए, अपने अंदर की पागलपन से लड़ जाए। कहते हैं ना मेरे दोस्त कि इस दुनिया में सफल वही होता है जिनमें सफल होने का जुनून होता है, जिनमें सफल होने का पागलपन होता है कि वो कुछ भी करेगा उसके लिए। पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ेगा, रात रात भर पढ़ना पड़ेगा तो भी पढ़ेगा। अगर Okay, hello my dear students. Today is the topics for the class 10th. For class 10th, that is real numbers, first topics. In this class we are discuss introduction real numbers. हम लोग इस क्लास में रियल नंबर्स के इंट्रोडक्शंस के बारे में समझेंगे। इसमें हमें जो है रियल नंबर्स में हमें इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शंस के बारे में वेरीफाई होंगे। तो इसमें एक टॉपिक्स आती है फर्स्ट, दैट इज़ टॉपिक्स नोट, दैट वन इज़ ए थ्योरम। उससे हमें पढ़ना होता है यूक्लिड डिवीज़न, लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा, लेमा इज नथिंग, दैट इज ए थ्योरम। लेमा इज नथिंग ए वर्ड, लेमा को हम थ्योरम समझेंगे। थ्योरम के नाम बहुत बार सुने होंगे क्लास 8 से ही, 9 से ही, 7 से ही, उस तरह से आपको 7 से ही आपको थोड़ा सा थ्योरम के बारे में आपको समझ में आती है कि थ्योरम। तो यहाँ पे यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो वर्ड है, तो उसमें आप लेमा को ना समझकर आप उस तरह से अगर आप थ्योरम भी समझते हैं तो भी आपके लिए सेम है। तो ये हमारा यूक्लिड, दैट इज़ अ साइंटिस्ट, है ना, मैथमेटिशियन। ये क्या थे एक मैथमेटिशियन थे, है ना, क्या थे, मैथमेटिशियन, गणितज्ञ, है ना। इन्होंने डिविजन्स के फॉर्म में अपना एक थ्योरम दिए थे, उसी के हम आज आप लोग के बीच में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा है क्या, उसके बारे में हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट है लेट, जैसे एक हम इस तरह से ले कि आपको जो है 37 is divided by 5। ओके, मैं 37 को 5 से डिवाइड कर रहा है ना। डिवीजन तो हम लोग बचपन से ही 2-3 क्लासेस का ही डिवाइड है। तो 5 से बन जा 35, रिमाइंडर 2। तो इसमें हम लोग इन प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये जो हमारा जिसमें हम डिवाइड, व्हेन नंबर इज डिवाइडेड, है ना, जो जिस नंबर में हम डिवाइड्स देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिवाइडेंड। इसे हम लोग डिवाइडेंड कहते हैं, डिविडेंड, DIVIDENE, डिविडेंड, है ना। क्या कहते हैं इसे, डिविडेंड कहते हैं। ठीक है। और दिस इज डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर।
है ना। तो इसी को लेकर हमारे यूक्लिड्स मैथमेटिशियन ने एक थ्योरम को डेवलप किया था। मैं एक इंट्रोडक्शन समझा रहा है और उसके बाद फिर हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा थ्योरम पे फिर हम आपको जो है जो एक्सरसाइज है आपका एक्सरसाइज 1.1 वो मैं सोल्व करने के लिए आज हम आपको बताएंगे। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है, देखिए यहाँ डिवाइज़र, डिविडेंड, कोशेंट एंड रिमाइंडर, यहाँ से आप बिल्कुल जस्टिफाई हो गए होंगे कि 5 डिवाइज़र है, डिवाइज़र 5, ओके ना, डिवाइज़र क्या है 5, डिविडेंड कितना है 37, कोशेंट कितना है 7, रिमाइंडर कितना है 2। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करके देखिए रिमाइंडर और डिवाइज़र को, रिमाइंडर एंड डिवाइज़र को। रिमाइंडर अगर डिवाइज़र से अगर कम होते हैं, है ना, रिमाइंडर अगर डिवाइज़र से कम हो, लेस, व्हेन रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइज़र, है ना, रिमाइंडर जब डिवाइज़र से कम होंगे तो वी कांट डिवाइड्स मोर, हम इसमें आगे डिवाइड नहीं करते। ओके, तो दिस इज ए नाउ वी कैन क्रिएट आल्सो फॉर्मूला। यहाँ पे एक तरह से हम लोग बचपन से इस तरह से पढ़ चुके हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो ऐसे इसमें मिस्टेक हो गया है, फिर से इसको नीचे करके डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइड टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बी आल्सो चेक द डिवाइड्स, हम यहाँ से इस तरह से चेक भी कर सकते हैं और हम लोग पहले भी फिर उसके बारे में इसके बाद यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम पे हम आगे बढ़ेंगे तो एक बार हम चेक करके भी आपको दिखा दें। जैसे देखिए 37 आपका जो है डिविडेंड है और डिवाइज़र इज योर 5 एंड कोशेंट इज 7 और रिमाइंडर इज 2। आप ये देख सकते हैं सेम यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। तो नाउ वी कैन, ये हमारे एग्जाम्पल्स हुआ। अब यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा थ्योरम को। यूक्लिड डिवीज़न लेमा थ्योरम है क्या, ध्यान समझिएगा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा थ्योरम जो है इन्होंने, है ना, थ्योरम में इस तरह से यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम, जैसे यहाँ भी देखिए मैं 2 नंबर लिया है ना, 5 एंड 37, है ना। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से समझिए थोड़ा सा गौर से कि 37 को 5 से डिवाइड किया है, ना कि 5 को 37 से, है ना। तो आप दोनों के ऊपर थोड़ा डिस्कस करें कि 37 और 5 ये क्या है, 37 जो है 5 से क्या है, ज़्यादा है। तो इन्होंने इस तरह से लेट A एंड B, लेट A एंड B आर दी 2 पॉजिटिव आर दी पॉजिटिव इंटीजर्स, positive integers where A is greater than B, A is greater than B, है ना। A को B से बड़ा हम इस तरह से करके, तो now B can divides, है ना। now A divides B, है ना, A divides
बी, है ना, ए डिवाइडेड बाई बी, ए ए एज डिवाइडेड वाई बी, है ना, इस द सेम कंडीशन यहाँ पे, तो ए को बी से डिवाइड किया गया है ना, तो समथिंग वी गेट ए कोसेंट, हम लोग क्यू गेट करेंगे, है ना, कोसेंट और रिमाइंडर समथिंग। तो अगर हम इस एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पे इस तरह से करें तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना, जो कि कंसेप्ट है ना, इस थ्योरम पे एकदम बिल्कुल जो ये जो हम लोग पहले बचपन से पढ़ चुके हैं इस पे फॉलो करेगा। क्या होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, कोशेंट प्लस, है ना। तो डिविडेंड यहां पे देखिए, डिविडेंड ए को लेट किया गया है, बात समझ में आ रहा है ना, और कोस डिवाइजर कितना है, डिवाइजर को क्या लेट किया जिससे हम लोग डिवाइड्स देते हैं, दैट इज बी, है ना, ध्यान से देखिएगा, कोसेंट क्यू, है ना, समथिंग वी गेट, यहाँ पे हम लोग कुछ कोसेंट हम लोग गेट करेंगे ना, यहाँ पे समथिंग भी, यहाँ पे यूनिक होल नंबर होगा, क्या होगा, यूनिक होल नंबर से यहाँ पे जो भी आंसर आएगा होल नंबर्स में आएगा, ध्यान दीजिएगा, कभी जीरो नहीं आएगा, है ना, एग्जैक्ट आएंगे, अदरवाइज यहाँ पे रिमाइंडर, तो कोसेंट हम लोग गेट करेंगे और रिमाइंडर आर, स्मॉल आर, तो सो बी गेट, सो यहाँ पे क्या ए इज इक्वल टू क्या हो गया, बी क्यू प्लस आर, ए का यहाँ वैल्यू क्या हो गया, बी क्यू प्लस आर। तो यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मैं यहाँ पे इसको हम डिस्क्राइब करने जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ए इज इक्वल टू, वंस अगेन, और यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक चीज़ यहाँ पे निकल के आएगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ए जो मैं स्टार्टिंग में लिखा था, यहाँ देखिएगा, मैं एक यहाँ पे इसका एक यूनिक नोट में याद रखिएगा, जो कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में यहाँ से आपको निकल के आएगा, तो खुद बताइएगा। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 2 है, तो यहाँ जो रिमाइंडर होना चाहिए, जो रिमाइंडर है ना, आर, रिमाइंडर को आर जो क्या होना चाहिए, आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, आर इज लेस देन बी। देखिए आर क्या है, अरे भाई रिमाइंडर आर रखे है ना, और डिवाइजर क्या हो गया बी, तो हमेशा आर क्या होना चाहिए, बी से कम होना चाहिए, रिमाइंडर आर बी से लेस, रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर, रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर। मतलब डिवाइड देते वक्त ये आपको एकदम दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना चाहिए कि हमारा रिमाइंडर जो आएगा वो डिवाइजर से कम आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इट मीन्स मेरा डिवाइड्स गलत है ना, आई एम डिवाइडिंग दैट इज रॉन्ग। तो वंस अगेन मैं यहाँ पे आर इज लेस देन बी, रिमाइंडर क्या हो गया बी से कम, जो कि रिमाइंडर इज लेस देन बी। एक और कंडीशन इसी में इंक्लूड कर ले कि रिमाइंडर ठीक है डिवाइडर से कम होंगे, लेकिन उसके बाद उसका रेंज क्या होगा। देखिए अरे सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एनी नंबर, एनी इंटीजर्स कर लो बेहतर होगा, एनी इंटीजर्स कांट बी डिवाइड बाय जीरो, है ना, ये गलत है। हम किसी भी नंबर्स को एनी इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स यू नो दैट ना, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इंटीजर्स का मतलब समझ आता है ना। इसका मतलब क्या हुआ मालूम, देखिए 0, -1,
-2 -3 -4 इस तरह से जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये हमारा इसको -∞2 +∞ को बोलते हैं। समझ में आ गया? अंडरस्टैंड? तो किसी भी इंटीजर्स के नीचे 0 होंगे, ये हम इसके बारे में जो भी आंसर अगर 0 बोलते हैं दैट इज योर फैक्ट, योर मीनिंगलेस। इसका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट। क्या आंसर होगा? 0 से आप डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं, 0 से किसी भी नंबर में आप डिवाइड नहीं कर सकते। समझ में आ गया? 0 से किसी भी नंबर में हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको विश्वास नहीं तो कहीं तो प्रूव कर देते हैं। देखिए छोटा सा बहुत यूनिक चीज़ दिखा रहा है आपको। 0 से डिवाइड कीजिए किसी भी नंबर में, आप 120 में कीजिए, 1 टाइम में 0, 2 टाइम में फिर 0, है ना। मतलब इस तरह से फिर 120 आएगा ना। चलो थोड़ा सा इसको छोटा नंबर ले लेते, 8 ले लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो 0 से यहाँ पे ऐसा है 8 डिवाइड 0, है ना। मतलब ऐसा आगे एग्जाम में सपोज दैट, तो 0 से तो यहाँ पे क्या आएगा 8 1 टाइम में, है ना। फिर यहाँ पे 2 टाइम लगाएंगे, फिर अरे भाई 0 से जो भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 वी गेट 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, चाहे कितना बड़ा नंबर, अपना मोबाइल नंबर को ही आप 0 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, वी गेट 0, वी गेट 0। इसी तरह से आप यहाँ पे 3 से फिर जो आप करेंगे वही आएगा। समझ में आ गया? इस तरह से, तो इस तरह से इनफाइनाइट क्या आ रहा है? इनफाइनाइट आ रहा है। समझ में आ गया? नया चीज़ आपको देखने को मिला ना, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मैं वही चीज़ यहाँ पे देखिए लाने के लिए अभी नहीं लिखा है, ताकि आप बिल्कुल बोल सके कि सर ये जो रिमाइंडर होना चाहिए, रिमाइंडर जो होना चाहिए, या तो आंसर 0 के, सॉरी एक मिनट, रिमाइंडर जो होना चाहिए या तो 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यही यूक्लिड डिवीजन लेमा। अगर आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा को शॉर्टकट में अगर डिस्क्राइब किया जाए तो बस इतना ही बोलिएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। और रिमाइंडर जो होना चाहिए, ये जो रिमाइंडर देखिए, अगर रिमाइंडर यहाँ देखिए 2 चीज़ यहाँ निकल के आएगा, इफ रिमाइंडर इज 0, है ना। रिमाइंडर अगर 0 आ गए, कम रिमाइंडर अगर 0 आ गए तो क्या समझिएगा, इफ रिमाइंडर 0 इट मीन्स एग्जैक्ट डिविजिबल, है ना, एग्जैक्ट डिविजिबल, है ना। नंबर एग्जैक्ट डिविजिबल, आपका डिविजिबल एग्जैक्ट डिविजिबल हुआ है, सुना पड़ रहा है, ठीक है। ई अदर, अगर आपका रिमाइंडर 0 से बड़ा आ गया, 0 से, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं इसको कर रहा है, इस पार्ट्स को मैं कर रहा है ना। इधर तो बहुत पहले ही क्लियर कर दिया, तो मैं पहले ही यहाँ पे कर दिया है, ठीक है ना। तो रिमाइंडर जैसे 0 से बड़ा आ गए, रिमाइंडर जैसे 0 से बड़ा आ गए, इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा में आपको डिवाइड्स के बारे में नहीं समझना है, आपको एचसीएफ के बारे में समझना है ना। लॉन्ग डिवीजन एचसीएफ, लॉन्ग डिवीजन, है ना, लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन एचसीएफ समझ रहा है। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करता हूँ, ओके।